हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। यह है क्लास 10th साइंस सब्जेक्ट फिजिक्स, लेक्चर नंबर 14 और आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल ऑन कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 देखिए। 3 conductors of resistances 1 ohm, 2 ohm and 3 ohm are connected in series and in parallel. Calculate the effective resistance of each combination. तो वेरी इजी क्वेश्चन। 3 कंडक्टर हैं जिनका रेजिस्टेंस है 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। उसको हम पहले सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे और हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखना है और हमें फिर उन्हें पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करके हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखना है। तो हम सीरीज़ में पहले कनेक्ट करते हैं। सीरीज़ का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक रेजिस्टेंस कनेक्ट करना। सीरीज़ में करंट की वैल्यू सेम होती है और वोल्टेजेस डिवाइड होती हैं। ये हमने लास्ट लेक्चर्स में पढ़ रखा है। और जो सीरीज़ में इफेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? R1 + R2 + R3। तो कितना हो जाएगा? बस सीरीज़ में डायरेक्ट आपको रेजिस्टेंस ऐड करने होते हैं। तो 1 + 2, 3 + 3 6। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास सीरीज़ में 6। अब हमें इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी कनेक्ट करना है। तो ये देखिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को मैंने पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर लिया। ये देखिए 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम को मैंने पैरेलल कनेक्ट कर लिया। पैरेलल कैसे कनेक्ट होता है? सभी रेजिस्टेंस का वन एंड एक पॉइंट से, ये देखिए 2 का भी वन एंड एक पॉइंट से, मतलब सभी रेजिस्टेंस का एक किनारा एक पॉइंट से कनेक्ट होगा और दूसरा किनारा देखिए 1 ओम का ये किनारा इससे कनेक्टेड बी से, 2 ओम का भी बी से और 3 ओम का भी बी से। ये हमने डेफिनेशन में पढ़ रखा है पैरेलल कॉम्बिनेशन की, कि अगर हर रेजिस्टेंस का एक एंड एक कॉमन पॉइंट से और दूसरा एंड दूसरे कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो और सबके अक्रॉस, जैसे सभी ए और बी के बीच में कनेक्टेड है। 1 ओम किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी। 2 ओम भी किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के। और 3 ओम भी किसके बीच में कनेक्टेड है? ए और बी के। तो तीनों रेजिस्टेंस 2 पॉइंट के बीच में कनेक्टेड हैं। तो तीनों रेजिस्टेंस के लिए वोल्टेज सेम होगी, करंट डिफरेंट होगी या करंट डिवाइड होगी। तो सीरीज में क्या होता है? करंट सेम, वोल्टेज डिवाइड। और पैरेलल में क्या होता है? वोल्टेज सेम, करंट डिवाइड। ठीक है, लास्ट लेक्चर याद आ गया सबको? ओके। और पैरेलल में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। तो 1/R इक्विवेलेंट हमारे पास क्या आएगा? R1 की वैल्यू है 1 ओम, R2 2 और R3 3 ओम। यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 6। ठीक है, 6 यहाँ पर आ जाएगा 6 + 3 + 2। ये आपको एलसीएम लेना आता है। ठीक है, तो ये आ गया 6 + 3 9 + 2 11/6। लेकिन ये 11/6 1/R इक्विवेलेंट आया है। ठीक है, यहाँ पर मैंने ये यूनिट लिख दी जो कि नहीं लिखनी चाहिए क्योंकि अभी R नहीं आया है। जो ओम है वो R की यूनिट है। तो 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू हमारे पास आई है 11/6। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, R इक्विवेलेंट = 6/11 ओम। तो ये हमारा हो गया न्यूमेरिकल नंबर 1। समझ में आ गया होगा, बहुत इजी है। अब हम चलते हैं न्यूमेरिकल नंबर 2 पर। ओके, एक मिनट जूम कर लेता हूँ। ठीक है, तो हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेज 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गेट ए रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम? ये कह रहा है हमारे पास 3 रेजिस्टर्स हैं, 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम के। हम उसको कैसे कनेक्ट करें कि हमारे पास नेट रेजिस्टेंस 4 ओम आए और दूसरे केस में हमारे पास नेट रेजिस्टेंस 1 ओम आए। ठीक है, अब आप इसके लिए एक पॉइंट याद कीजिए जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। क्या पढ़ा था? कि सीरीज़ में क्या होता है, जैसे ये तीनों रेजिस्टेंस सीरीज़ में कनेक्टेड हैं। इसका वैल्यू है 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम। तो रिजल्टेंट कितना आएगा? 3 + 4 + 5 = 12। ठीक है,
तो यहाँ पर आप देखिए जो रिजल्टेंट आ रहा है वो तीनों रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा है। मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना है 5 और रिजल्टेंट कितना आया 12, तो ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस से भी ज़्यादा होती है इसकी वैल्यू। अब हम इन्हीं तीनों रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में। किन किन को कनेक्ट करते हैं? 3 ओम, 4 ओम और 5 ओम को। तो हम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो हम देखेंगे इस केस में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो 3 से भी कम होगा। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर जो नेट रेजिस्टेंस आता है वो सबसे मिनिमम वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस से भी कम होता है। तो इस बार हमारे पास आंसर आएगा 2.3, 2.2 के समथिंग। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में मिनिमम से भी कम होता है और सीरीज में मैक्सिमम से भी ज़्यादा होता है। तो ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको? ओके, इसी पॉइंट से हम इस न्यूमेरिकल को कर लेंगे। देखिए ये कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम को हमें ऐसे कंबाइन करना है कि हम 4 ओम बना लें। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अगर हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो 2 + 3 कितना होता है 5 एंड 5 + 6 कितना होता है 11। इसका मतलब ये हमें चाहिए यहाँ पर 4। इसका मतलब सीरीज़ में तीनों को कनेक्ट नहीं कर सकते। अगर हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो मिनिमम रेजिस्टेंस कितना है 2, तो आंसर 2 से भी कम आएगा। ये बात क्लियर हुई आपको? ओके, अब हमें 4 में चाहिए, तो 4 कैसे मिलेगा? हम क्या कर सकते हैं इसके लिए? ये देखिए 3 और 6 को हम पहले, थोड़ा सा आपको यहाँ पर ध्यान देना पड़ेगा कि 3 और 6 को हम पहले अगर पैरेलल में लगाएं तो 3, तो हमें क्या होता है मिनिमम रेजिस्टेंस से भी वैल्यू कम मिलती है। हमने किसको पैरेलल में लगाया? 3 और 6 को। छोटा कौन है? 3, तो जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा वो 3 से भी कम होगा। तो मान लीजिए 2 है, तो यहाँ पर हम ये 2 आया इन दोनों के कॉम्बिनेशन से, और इस 2 को इस 2 के साथ अगर हम सीरीज़ में लगा दें तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। ये बात क्लियर हुई आपको? तो हमने क्या किया, इसी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग 3 और 6 को हमने पैरेलल में लगाया। ठीक है, और 3 और 6 को जब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगाते हैं तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आता है? जब दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होते हैं तो वही फॉर्मूला लगा दीजिए आप, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1/R1 कितना है 3 प्लस R2 कितना है 6। तो कितना आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 6, यहाँ पर आ जाएगा 2 + 1 और 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा हमारे पास 3/6। तो 1/R इक्विवेलेंट आ जाएगा 1/2 और R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा, देखिए R इक्विवेलेंट हमारे पास आ जाएगा 2। तो 3 और 6 का कॉम्बिनेशन कितना आ गया 2। ये क्लियर हुआ आपको? और ये 2 ओम को हमने इस 2 ओम के साथ क्या लगा दिया सीरीज़ में, तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ गया 4 ओम आ गया। तो क्लियर हुआ 4 ओम कैसे आया? ओके, अब बात आती है कि अब हमें इन तीनों रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन को कुछ इस तरह से ऐड करना है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 ओम से भी कम आए। तो देखिए ये कितना है 2 ओम, ये कितना है 3 ओम, ये कितना है 6 ओम। इन तीनों में से मिनिमम रेजिस्टेंस कौन सा है 2 ओम। अगर हम पैरेलल में कॉम्बिनेशन देखते हैं तो मिनिमम से भी कम मिलता है, तो 2 से भी कम। इसका मतलब हो सकता है पैरेलल में कनेक्ट करने पर हमें 1 मिल जाए। तो हम तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये देखिए, तो हमने तीनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये देखिए 2 ओम, 3 ओम, 6 ओम। तो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है 1/R1 इज 2 ओम, 1/R2 3 ओम, 1/R3 6 ओम। एलसीएम ले लीजिए 6। यहाँ पर कितना आ जाएगा 2 3 जा 6, 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। ये तो आपको सबको पता है यार। तो 3 + 2 5 + 1 6/6। तो यहाँ पर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास 1। तो ये आपको कंसेप्ट क्लियर हुआ। आपको ये बात ध्यान रखनी है कि रेजिस्टेंस जो सीरीज़ में लगाते हो तो मैक्सिमम से भी मैक्सिमम मिलता है, और पैरेलल में लगाते हो तो मिनिमम से भी मिनिमम मिलता है। इस कॉन्सेप्ट से हम चले। तो फर्स्ट वाले में चाहिए था हमें 4, तो हमने 3 और 6 को लगाया पैरेलल में, तो हमें मिला 2, और 2 और 2 को हमने लगा दिया सीरीज़ में। और सेकंड में हमें चाहिए था 1, तो हमने तीनों को लगा दिया पैरेलल में। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखिए, न्यूमेरिकल नंबर 3। ड्रॉ ए सर्किट डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ ए बैटरी
of 4 cells each of 2 volt, a 2 ohm resistor, 4 ohm resistor and 6 ohm resistor, a plug key, ammeter, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। तो आपको एक नॉर्मल सर्किट डायग्राम बनाना है जिसमें एक बैटरी लगानी है आपको, जो 4 सेल्स से बनकर बनी है। मतलब बैटरी आपको ऐसे लगानी है, प्लस ये एक सेल बना, ओके, ये देखिए, ये प्लस माइनस एक सेल, प्लस माइनस 2 सेल, प्लस माइनस 3 सेल, प्लस माइनस 4 सेल, और हर सेल की जो वैल्यू कितनी है, 2 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस है, तो 2 2 2 2। अब आप इसको कंबाइंड कर सकते हैं क्योंकि 4 सेल का कॉम्बिनेशन ही बैटरी होता है। आप इनको कंबाइंड करके 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया, 8 वोल्ट। तो आप 8 वोल्ट की बैटरी भी लगा सकते हैं। उसके बाद क्या कह रहा है ये 4, उसके बाद कह रहा है 2 ओम रजिस्टर, 4 ओम रजिस्टर, 6 ओम रजिस्टर, ए प्लग की, अ मीटर, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। फिर इनको भी आपको सीरीज में कनेक्ट करना है। आल्सो कनेक्ट ए वोल्ट मीटर अक्रॉस 6 ओम रजिस्टर। तो यहाँ पर जो 6 ओम रजिस्टर है उसके पैरेलल में आपको एक वोल्ट मीटर भी लगाना है। आल्सो फाइंड द करंट flowing in the circuit and the potential difference across 6 ohm resistor। आपको 6 ohm resistor के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी निकालना है, करंट भी निकालना है। तो बहुत इजी है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका सर्किट डायग्राम। तो यहाँ पर देखिए बहुत इजी सर्किट डायग्राम है इसका। देखिए 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, ये बैटरी हमने सेल कनेक्ट कर दिए। इसको हम बोल सकते हैं बैटरी ऑफ 8 वोल्ट। बैटरी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। Then 2 ohm, 4 ohm and 6 ohm are connected in series and a voltmeter is connected across a 6 ohm resistor with a plug key and ammeter connected in series। क्लियर हो गया इतने बात? ओके। अब आपको यहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपको फाइंड करना है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, ये तीनों आर 2 ओम 4 ओम 6 ओम किस में लग रहे हैं, आपको सीरीज में दिख रहे हैं। तो 2 + 4 6 + 6 12। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है 12। सबको क्लियर हुआ ये? ओके। अब हमें देखना है नेट वोल्टेज कितनी है हमारे पास। तो नेट वोल्टेज है हमारे पास 8 वोल्ट। नेट रेजिस्टेंस हमारे पास आ गया है 12 ओम। तो I = कितना होता है, V/R। V इज़ 8 वोल्ट एंड R इक्वलेंट इज़ 12 ओम। हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया है 0.67 एम्पियर। और जो करंट की वैल्यू होती है वो कौन मेज़र करता है, अ मीटर। इसका मतलब 0.67 एम्पियर जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट में वो कौन बता रहा है हमें, अ मीटर बता रहा है। उसके बाद हमें निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 6 ओम रेजिस्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, V = IR। करंट कितनी फ्लो हो रही है, 0.67। यहाँ से आप अगर फ्रैक्शन वैल्यू आपको चाहिए तो आप यहाँ से 4 से हो जाएगा, कैंसिल लिया जाएगा, 2/3। ओके। तो 0.67 को आप 2/3 भी लिख सकते हैं, आगे कैलकुलेशन में इजी रहेगा आपके लिए। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है वो किसके अक्रॉस मेज़र करना है आपको, 6 ओम रेजिस्टेंस के। तो V = IR। I कितना, 0.67 या 2/3, और R की वैल्यू कितनी है, 6 ओम, क्योंकि हमें 6 ओम के अक्रॉस पोटेंशियल फाइंड करना है। तो यहाँ से सॉल्व कर लो, ये डिवाइड कैंसिल हो गया, 2 टाइम्स 2 × 2 कितना हो गया, 4। 4 वोल्ट इज़ द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। ओके। तो ये आ गई मेरे पास रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर। क्लियर हो गया क्वेश्चन? तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। ओके। ये क्वेश्चन कह रहा है ए कॉपर वायर हैविंग रेजिस्टेंस R is cut into 4 equal parts. Find the resistance of each part in terms of original resistance of the wire. Find the resistance of the combination if these 4 parts are connected in parallel। ठीक है, ये कह रहा है एक कॉपर वायर था, उसका रेजिस्टेंस कैपिटल R है। उस
कॉपर वायर को हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। तो एक मैं फिर से यहाँ पे बना के दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पर देखिए ये एक कॉपर वायर है, इसका रेजिस्टेंस R है, ठीक है। इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 एंड 4। तो हमने इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक टोटल पार्ट का, पूरे वायर का अगर रेजिस्टेंस R है तो एक पार्ट हमने 4 पार्ट डिवाइड किए तो R/4 हो जाएगा ना, R/4 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 R/4, ओके। तो एक R ओम का वायर था, उसके हमने 4 पीस कर दिए, तो एक पीस का रेजिस्टेंस कितना आएगा, R/4, 4th पार्ट आएगा, ओके। अब हमने इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो ये देखिए इस डायग्राम में देखिए, पहले एक, ओके, ये आपको एक कॉपर वायर दिख रहा है जिसका रेजिस्टेंस R ओम है। हमने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो रेजिस्टेंस बन गया हमारे पास R/4 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 R/4। अब हमने इन चारों को कनेक्ट कर दिया पैरेलल में, ये देखिए, ठीक है। तो हमारे पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा। तो देखो एक मेथड आपको पता ही है कि पैरेलल में हम सॉल्व करते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। ये देखो ये जो मेथड मैंने यहाँ पे करवा रखा है, और यहाँ से ये R/4 अपॉन में है तो ये चला जाएगा न्यूमरेटर में, ये देखिए ये 4, और ये बन जाएगा 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R प्लस 4/R। तो यहाँ पर R आ गया है कॉमन, ये सब ऐड हो गया तो बन गया 16, R इक्विवेलेंट आ गया हमारे पास R/16। लेकिन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक पैरेलल की ट्रिक बताई थी कि अगर रेजिस्टेंसेस सेम हो और पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो अगर आपको मैंने बताया था कि अगर n रेजिस्टेंस जिनकी सबकी वैल्यू R है और वो पैरेलल में कनेक्टेड है, तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस कितना था हमारे पास, R/n। अगर ये समझ लो कि ये कितने रेजिस्टेंस हैं, 3, और तीनों की वैल्यू 2 ओम है, तो एक की, तो फॉर्मूला क्या होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस का, R/n। ये तभी लगता है जब रेजिस्टेंसेस पैरेलल में लगे हो, रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो देखो तीनों की वैल्यू सेम है, कितनी है, 2 तो फॉर्मूला क्या है हमारे पास, R/n। R की वैल्यू कितनी हुई, 2, और n मतलब कितने रेजिस्टेंस हैं, तो कितने हैं, 1 2 3। तो R/n की जगह हम क्या लिख देंगे, R की जगह 2 और n की जगह 3, तो आंसर आ जाएगा 2/3। अगर आप सॉल्व करेंगे तो भी ऐसे ही आएगा। अब देखिए इसमें भी देखिए फॉर्मूला क्या है, R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/n, चारों सेम है इसलिए हम ये फॉर्मूला लगा रहे हैं। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, R/4, डिवाइड कर देंगे, कितने रेजिस्टेंस कनेक्टेड हैं, 4, तो डिवाइडेड बाय 4, ये बन गया R इक्विवेलेंट इक्वल टू R/16। तो ये मेथड भी आपको समझ में आया। तो ये तब लगेगा जब रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम हो। तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम और भी कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पर न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।